पिछले 2 दिनों से मार्केट के अंदर हुई है काफ़ी तेज़ गिरावट और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर हम नज़र रख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छे लेवल्स पे अगर हमें वो मिलते हैं, इसी के साथ एक अच्छा चार्ट पैटर्न उनके अंदर बनता हुआ दिखता है, तो इस डिप के अंदर हम उनके अंदर बाइंग करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीधा हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं जब से बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई जोन ब्रेक किया था, जो कि 2021 के अक्टूबर का यहाँ पे लेवल था, जब से उसको ब्रेक किया है वहां से हमें एक कंटिन्यूअस रैली बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली, जिसके अंदर कोई खास रिट्रेसमेंट हमें आता हुआ नहीं दिखा। बट रिसेंटली थर्सडे और फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें इसमें देखने को मिली है। अब अगर ये सेलिंग हमें स्ट्रांगली कंटिन्यू होती हुई दिखती है तो सबसे मेजर सपोर्ट एरिया वही रहेगा जिसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, जो कि 42,000 का जोन है। और अगर वहां से भी शार्प सेलिंग कंटिन्यू होती है देन हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 200 EMA के जोन तक भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं। बट मेजर सपोर्ट 42,000 का रहेगा अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होती है। अभी भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी का है, बट अगर ये ब्रेक होता है देन प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी 42,000 तक की उम्मीद हम बैंक निफ्टी में डिप आने की कर सकते हैं। ऐसे के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैंकिंग की साइकिल तो डेफिनेटली हमें वर्क करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो अगले 1-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिन स्टॉक्स के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए। पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देखें तो ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है बैंक ने, बट अगर हम देखें तो रिसेंटली हमें परफॉर्मेंस आती हुई भी दिख रही है। प्लस ओवरऑल अगर देखें तो फंडामेंटली ये काफी स्टेबल और काफी कंसिस्टेंट कंपनी है। तो इसके अंदर अगर आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल आपको इस पर नजर रखनी चाहिए। हम लोगों ने इस वाले जोन में काफ़ी बार आप लोगों को इसमें अपडेट किया था, काफ़ी बार सजेस्ट भी किया था कि इसके अंदर ऐड करने के लिए देखा जा सकता है। रिसेंटली इसने काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया था नवंबर के अंदर, और उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग आती है और इसमें हमें ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है तो HDFC बैंक में जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 1550 के जोन का, एंड उसके नीचे लगभग 1480 से 1500 के जोन का सपोर्ट रहेगा। इसी के साथ अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक में हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2000 के जोन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से कोटक बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट इसी के साथ अगर हम देखें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब कोटक बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जितना हो सके हम उसको लोअर लेवल पे बाय करने की कोशिश करें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब फाइनली बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा ट्रेंड डेवलप होता है, कोटक बैंक भी परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ पे मिल सकें। रिसेंटली हम लोग देखें तो कोटक बैंक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू हमें होती हुई दिखती है तो मेजर सपोर्ट जो कोटक बैंक का पहला रहेगा वो लगभग 1750 के आसपास रहेगा, और वही लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग इसको 1650 से 1700 के जोन पर भी जाते हुए देख सकते हैं। तो ऐसे में जिन भी लेवल्स पर हमें स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखता है वहां पे हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत ऐड करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बैंक की बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक में अगर हम लोग देखें तो जून के बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था, बट अब थोड़ी सी हमें टॉप से यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो इमीडिएट सपोर्ट ICICI बैंक का है वो लगभग 890-900 जोन का है। अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होती है और ये लेवल ब्रेक होता है तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि ICICI बैंक अपने मेजर सपोर्ट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ICICI बैंक का मेजर सपोर्ट यहाँ पे 830, 840, 850 के अप्रॉक्सीमेट एरिया के अंदर देखने को हमें मिल रहा है। ऐसे में अगर 890 का सपोर्ट क्लियरली टूटता है तो इस एरिया तक हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये एरिया टूटता है देन फिर मेजर सपोर्ट 750, 770 के जोन्स का रहेगा, बट फिलहाल के लिए 840, 50 का भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो देखने वाली बात होगी कि बैंक के अंदर हमें कहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, और उसी जगह पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको ऐड करने के लिए और ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर एक्सिस बैंक की यहाँ पे बात करी जाए तो एक्सिस बैंक ने रिसेंटली एक काफ़ी बढ़िया मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, एंड उसके बाद काफ़ी बढ़िया रैली हमें कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी अगर हम देखें तो टॉप से कोई खास सेलिंग हमें एक्सिस बैंक में आती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में इमीडिएट सपोर्ट एक्सिस बैंक का 920 लेवल पर है, बट अगर यहाँ से शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में हमें आती हुई दिखती है तो यहाँ पे भी वो सेलिंग हमें कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में जो मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा वो पहला रहेगा 870, 880 के आसपास। अगर वहाँ से ब्रेकडाउन आता है
तो फिर जिस एरिया का बैंक ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था लगभग 820 से 840 का जोन, वो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चले तो वो है एसबीआई। एसबीआई की अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने देखा है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स कितना बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसी के साथ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या स्पेशली एक वीडियो बनानी है जिसमें पीएसयू बैंक्स के अंदर जो करेक्शन आ रहा है उसके अंदर कौन से बैंक्स हैं, कौन से पीएसयू बैंक्स हैं और उनको किन लेवल्स पर ऐड करने के लिए देखना है। अगर आप वो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखो प्लीज मेक वीडियो ऑन पीएसयू बैंक्स, और स्पेसिफिकली अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए पीएसयू बैंक्स वीडियो, तो हम लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो पीएसयू बैंक्स पे भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। एसबीआई की अगर हम बात करें तो सबसे मेजर पीएसयू बैंक है, ट्रेंड इसका काफ़ी बढ़िया चल रहा है। पिछले 2 दिन से एक शार्प सेलिंग पीएसयू बैंक्स में और एसबीआई में स्पेसिफिकली आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये सपोर्ट 590 के लेवल का ब्रेक करता है तो फिर हमें लोअर साइड पे अपने मेजर सपोर्ट्स 530 540 के जोन तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, इंडसइंड बैंक ने हालांकि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, कोई खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट रिसेंटली जो चार्ट पैटर्न इंडसइंड बैंक में बन रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो बैंकिंग सेक्टर में जो अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है ये एक अच्छा मौका हो सकता है इंडसइंड बैंक की तरफ थोड़ा बहुत देखने के लिए। अभी अगर हम बात करें कौन से इसके मेजर सपोर्ट्स हैं तो पहला सपोर्ट 1160 के अराउंड है, नेक्स्ट सपोर्ट 1120 के आसपास है और उसके बाद राउंड फिगर में जो 200 EMA है उसका सपोर्ट रहेगा। तो देखने वाली बात होगी, अगर डिप लंबा आता है तो हमें थोड़ी बड़ी गिरावट मिल सकती है, बट अगर डिप ज़्यादा बड़ा नहीं आता और यहीं कंसोलिडेट करके स्टॉक रिकवरी स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे बिल्कुल ऐड करने के लिए देख सकते हैं। और अगर बड़ा डिप आता है तो डिपेंडिंग अपॉन वहाँ कैसा प्राइस एक्शन रहता है उसके ऊपर हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें, अगर आपको याद होगा 90s के जोन से 80s के जोन से काफ़ी टाइम से हम लोग आपको साथ शेयर कर रहे हैं फेडरल बैंक, एंड वहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी बैंक हमें दे चुका है। अभी अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़िया एक रिट्रेसमेंट आने की उम्मीद हो सकती है अगर बैंकिंग सेक्टर में जो गिरावट है वो ज़्यादा कंटिन्यू होती है। इमीडिएट सपोर्ट फेडरल बैंक का रहेगा 130s के जोन पे, ये अगर ब्रेक होता है तो हम लोग बड़ी गिरावट इसमें 110, 115, 120 के जोन पे देख सकते हैं। अगर ऐसी बड़ी गिरावट आती है तो वो अगले 1 से 2 साल के बाइंग के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। इसी के साथ अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की काइंड ऑफ एक टर्न अराउंड स्टोरी है, थोड़ा रिस्की स्टॉक है, बट जो लोग कंसिडर करना चाहते हैं वो बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से सजेस्ट कर रहे हैं, 2020 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम पे हमने शेयर किया था इसको पहली बार, उसके बाद गिरावट के बाद इस वाले जोन पे हमने कई बार डिस्कस किया, फिर रिकवरी जब आनी स्टार्ट हुई तो इस वाले एरिया में भी काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। अभी अगर हम देखें तो कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है बैंक ने, बट जिस तरीके से बैंक निफ्टी में करेक्शन आ रहा है, अगर इस स्टॉक पे भी ये करेक्शन आता है तो लोअर साइड पे हमें थोड़ा डिप आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा 55-56 के जोन पर, अगर वो ब्रेक होता है देन फिर हम लोग 200 EMA तक यानी 4950 तक का भी एरिया टेस्ट आउट होते हुए इसमें देख सकते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस तरह के और सेक्टर्स पे भी वीडियो बनानी चाहिए, क्या इस तरह की वीडियो पीएसयू बैंक्स के ऊपर बनानी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इन स्टॉक्स के अंदर हम लोग पर्सनली कब कब बाइंग करेंगे, कौन कौन से लेवल्स पे हम लोग इनको टाइम टू टाइम लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते रहते हैं, उन सब के अपडेट्स जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है बिग बुल्स क्लब उस पर आते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक बिग बुल्स क्लब ज्वाइन नहीं किया है, मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह की मार्केट सिचुएशन अभी चल रही है, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए अगर आप बिग बुल्स क्लब को ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि हर अच्छी अपॉर्चुनिटी पे हम लोग लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत एडिशन करते रहते हैं, तो ऐसे में अच्छे लेवल्स पर अच्छे स्टॉक्स आपके ऐड होते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपको लंबे समय में बढ़िया रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहेगी। इसी के साथ आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से सेक्टर्स पे बनाना है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बिग बुल्स क्लब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।